सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब बच्चे? सब बहुत अच्छे हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना कि कोरोना से बचने के लिए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। जब भी बाहर जाएं, हमेशा मास्क पहने, अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करें या बार बार हाथ धोएं। और तीसरा, जब भी दूसरों के पास जाएं तो दूसरों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। तो आज हम पढ़ेंगे अपना वाटिका का पाठ 10वां, बलवान कौन। यह पाठ हवा और सूरज दोनों की लड़ाई होती है। वो दोनों कहते हैं कि सूरज कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और हवा कहती है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। तो चलिए ये पाठ पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कौन ताकतवर ज़्यादा है। एक बार सूरज और पवन मतलब हवा के बीच बहस छिड़ गई कि दोनों में से ज़्यादा बलवान कौन है। अभी मैंने बताया एक बार सूरज और हवा के बीच में, देखिए ये है आपका सूरज, कितने गुस्से में लग रहा है, और ये है आपकी हवा। दोनों के बीच में बहुत बहस हो जाती है कि वो कहता है, सूरज कहता है मैं बहुत बलवान हूँ और हवा कहती है मैं बहुत बलवान हूँ। हवा को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। दोनों के बीच की बहस बहुत देर तक चलती रही, लेकिन कोई फैसला नहीं निकला। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बहस हो गई थी। वो कहता मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ, तो दोनों के बीच में कोई फैसला नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आदमी को कंबल ओढ़े हुए देखा। ये देखिए, ये एक आदमी है। एक आदमी कंबल ओढ़ते हुए जा रहा था। उसने कहा कि हवा ने सूरज को कहा कि हम दोनों शर्त लगाते हैं कि जो भी इस आदमी का कंबल उतरवा देगा वही शक्तिशाली कहलाएगा, वही बलवान कहलाएगा। यह बात सूरज ने मान ली। कहा ठीक है, जो इस आदमी का कंबल उतरवाएगा वही शक्तिशाली है। फिर हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। वह बहुत तेज से बहने लगी। ये देखिए, हवा जो है बहुत तेज चलने लगी, अपना रूप दिखाने लगी कि वह आदमी जो है कंबल को उतार दे। फिर उसने क्या किया कि तूफान का रूप ले लिया। वह इतनी ज़्यादा तेज़ चलने लगी हवा कि उसने तूफान का रूप ले लिया। अब ये देखो, अगर तेज़ हवा चलेगी तो आपको ठंड बहुत लगेगी। आप क्या करोगे? ठंड से सिकुड़ जाओगे ना। इस आदमी ने जो कंबल पहना हुआ था वो और अच्छे से लपेट लिया और पेड़ के नीचे किसी ओट में खड़ा हो गया। उसको और ज़्यादा ठंड लगने लगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उसने तूफान का रूप ले लिया था, तो उस आदमी को और ठंड लगने लगी। उसने कंबल और अच्छे से डाल लिया। अब उस आदमी से तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था, इसलिए वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। उसको इतनी ठंड लग रही थी कि वह जो है एक पेड़ की ओट में आकर बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा पाया। उसी समय समाप्त हो चुका था और अब सूरज की बारी थी। हवा ने तो उसका कंबल उतरवाया नहीं, अब उसकी बारी तो समाप्त हो गई थी। अब बारी थी सूरज की। सूरज ने क्या कमाल दिखाया, वह बहुत तेज चमकने लगा। इतनी तेज, ये देखिए, जब सूरज ज़्यादा चमकता है तो आपको गर्मी बहुत लगती है ना। तो जो कपड़े पहने होते हैं वो भी आपके गीले हो जाते हैं पसीने से, टप 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 टप। गर्मियों में जब आप स्कूल आते हो कितनी गर्मी होती है, तो आपका पसीना टप 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 से आपके कपड़े भी गीले हो जाते हैं ना। तो फिर उस सूरज ने क्या किया, इतनी तेज चमकने लगा कि उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर उसका पसीना जो है
सारा निकल गया और उस आदमी ने कंबल निकाला। ये देखिए, ये आदमी ने कंबल कैसे उतार दिए है ना, तो कितना पसीना आ रहा है इसको। फिर थोड़ी देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख दिया। उसको इतनी गर्मी लगी कि उसने अपना कंबल उतारकर अपने कंधे पर रख लिया। तो इससे हवा को बहुत ज़्यादा घमंड था ना कि मैं तो बहुत ज़्यादा बलवान हूँ। हवा का सारा घमंड टूट गया। वह अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि सूरज, तुम ही ज़्यादा ताकतवर हो, तुम ही ज़्यादा बलवान हो। तो बच्चों, ये था पाठ आपका बलवान कौन। हवा और सूरज में से बलवान कौन निकला? सूरज। तो आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास अपनी कार्यपुस्तिका में करिए। धन्यवाद।